नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं हरियाणा वाटिका की बड़ी खबर। श्री धन्ना भगत जयंती राज्य स्तरीय समारोह, मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणा। उचाना में आयोजित हुआ श्री धन्ना भगत जयंती राज्य स्तरीय समारोह, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। मुख्यमंत्री ने किया आह्वान, श्री धन्ना भगत जी के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें, उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए एक बेहतर समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री धन्ना भगत जी के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का आह्वान करते हुए कहा कि उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए हम सभी का एक बेहतर समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें। उन्होंने अभिभावकों से भी आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को शिक्षित करें और समाज से जात पात, ऊंच नीच की खाइयों को पाटते हुए भाईचारा बढ़ाने का काम करें। मुख्यमंत्री आज श्री धन्ना भगत जी की जयंती के अवसर पर जिला जिंद के उचाना के गांव पालवा में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री नायब सिंह सैनी ने दाड़न खाप द्वारा रखी गई मांगों पर घोषणा करते हुए कहा कि गांव पालवा में तालाब की रिटेनिंग वॉल, एक शेड तथा एक कमरे का निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही गांव पालवा में दाड़न खाप भवन की 4 दीवारी और ग्रिल का कार्य भी पूरा करवाया जाएगा। इसके अलावा दाड़न खाप भवन में बरामदा कम हॉल का निर्माण भी करवाया जाएगा। इसके अलावा पालवा में दाड़न खाप भवन में 40 केवी लोड बढ़ाने के लिए आवेदन करने पर विभागीय मानदंडों के अनुसार भवन में 40 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया जाएगा। श्री धन्ना भगत जी का जीवन सामाजिक समरसता का जीवंत उदाहरण। मुख्यमंत्री ने उपस्थित जन को श्री धन्ना भगत जी की जयंती की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्री धन्ना भगत जी का व्यक्तित्व पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह शीतल और उज्जवल था। वे विख्यात संत श्री रामानंद आचार्य जी के शिष्य थे। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि संत महात्माओं, ऋषि मुनियों और गुरुओं ने भूली भटकी मानवता को जीवन का सही मार्ग दिखाया है। ऐसी महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे मानव समाज की धरोहर हैं और उसकी विरासत को संभालने व सहेजने की जिम्मेदारी हम सब की है। संतों की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना चलाई है, जिसके तहत संतों व महापुरुषों की जयंतियों के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज का यह कार्यक्रम भी इसी योजना के तहत आयोजित किया गया है। श्री धन्ना भगत के जीवन से प्रेरणा लेकर आज राज्य सरकार अब सबके कल्याण व उत्थान के लिए कर रही कार्य। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री धन्ना भगत जी की सोच थी कि हर व्यक्ति सुखी, संपन्न और खुशहाल हो। उनकी सोच और विचारों को आगे बढ़ाते हुए और उनके जीवन और आदर्शों से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार हरियाणा एक हरियाणवी एक के भाव से सबके कल्याण व उत्थान का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में जब समाज कई तरह की सामाजिक व अन्य चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो श्री धन्ना भगत जी की शिक्षाओं व संदेश की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि श्री धन्ना भगत जी की शिक्षाओं से भावी पीढ़ी को अवगत कराने के लिए धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में श्री धन्ना भगत पब्लिक स्कूल स्थापित है। नशे के खिलाफ जन जागरण के अभियान में हर नागरिक दें अपना बहुमूल्य योगदान। मुख्यमंत्री ने नशे को एक सामाजिक बुराई बताते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में साइक्लोथॉन यात्रा का भी आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि नशे के खिलाफ जन जागरण के इस अभियान में हर नागरिक अपना बहुमूल्य योगदान दे, ताकि नशे को जड़ से समाप्त किया जा सके। हरियाणा में अनेक संत महात्माओं ने तपस्या कर सेवा का पुण्य कार्य किया है। ओम प्रकाश धनखड़ इस अवसर पर पूर्व मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय सचिव श्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा, श्री धन्ना भगत की जयंती की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हरि की धरा हरियाणा में अनेक संतों महात्माओं ने तपस्या करके जनसेवा का पुनीत कार्य किया है। संतों को आराध्य मानकर इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन सरकार द्वारा किया जा रहा है, जो समाज में समरसता के संदेश को फैलाने का काम करता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जनता जनार्दन रूपी भगवान के सामने हाथ जोड़े रहते हैं और उनकी उपासना के साथ आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2014 के बाद से देश में विचारों, सामाजिक और मानसिक रूप से बड़ा बदलाव आया, मोहनलाल कौशिक ने कहा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल कौशिक ने कहा कि जब से वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब से देश में विचारों, सामाजिक और मानसिक रूप से बड़ा बदलाव आया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार संतों, महापुरुषों तथा देश व समाज के लिए दिए गए योगदान को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए समाज को नया संदेश देते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने एक मिसाल कायम की है और उनके नेतृत्व में हरियाणा सरकार प्रदेश की जनता की सेवा करती रहे। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि जनता को सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिले। भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए पाठ्यक्रम की पुस्तकों में जोड़ा जाए श्री धन्ना भगत जी का जीवन। सुभाष बराला ने कहा
कार्यक्रम के संयोजक और राज्यसभा सांसद श्री सुभाष बराला ने कहा कि श्री धन्ना भगत जी ने अपनी भक्ति से स्वयं भगवान श्री कृष्ण को प्रकट किया था और हम उसी धरती पर श्री धन्ना भगत जी की जयंती मना रहे हैं। हरियाणा की धरा से ही भगवान श्री कृष्ण ने विश्व को कर्म का संदेश दिया था। उन्होंने कहा कि उस दौर में किस प्रकार से हमारी संस्कृति के ऊपर हमले हो रहे थे। उस दौर में सबसे छोटी उम्र में श्री धन्ना भगत जी ने समाज में समरसता की अलग जगाने का काम किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि श्री धन्ना भगत जी के जीवन के बारे में पाठ्यक्रम की पुस्तकों में जोड़ने का काम करें ताकि समाज विशेष तौर पर भावी पीढ़ियों को उनके जीवन से प्रेरणा मिले। मुख्यमंत्री ने संत महात्माओं का किया सम्मान। कार्यक्रम में पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम श्री धन्ना भगत जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया और उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित संत महात्माओं का शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी व अन्य अतिथियों ने श्री धन्ना भगत जी के जीवन पर आधारित पुस्तक का भी विमोचन किया। समारोह में कैबिनेट मंत्री श्री कृष्णलाल पंवार, श्री महिपाल ढांडा, डॉक्टर अरविंद शर्मा, श्री श्याम सिंह राणा, श्री कृष्ण कुमार बेदी, हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा, सांसद श्री धर्मवीर सिंह, विधायक श्री देवेंद्र अत्री, श्री रणधीर पनिहार, श्री सतपाल जांबा, श्री उमेद सिंह, श्री विनोद भ्याणा और पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। नितिन वालिया की रिपोर्ट चंडीगढ़ से। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। देश विदेश व अपने क्षेत्र की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा वाचिका राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र।